नमस्कार दोस्तों, जय योगेश्वर, जय श्री राधे। आज मैं कन्हैया जी की एक अद्भुत और रोचक कथा लेकर आया हूँ। अगर भक्त का प्रेम सच्चा हो तो भगवान उसके लिए नंगे पांव दौड़े हुए आते हैं। वहीं बात जब कन्हैया जी की हो तो कहना ही क्या। वह अपने भक्तों के लिए ना जाने कितने रूप धरते हैं और कितनी ही अनगिनत लीलाएं कर चुके हैं, जिसका प्रमाण हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। ऐसी एक रोचक कथा है जब कन्हैया ने अपने भक्त के लिए एक अनोखा काम किया। तो आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण की मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। पुजारी नियमित कान्हा जी को नहलाता और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। राजा भी रोज कान्हा जी के लिए फूलों की माला भेज देता और जब दर्शन के लिए आता तो पुजारी जी उस माला को राजा को पहना देते। ऐसा करते करते पुजारी की उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलवाया कि आज वह मंदिर नहीं आएगा, इसलिए पुजारी उसका इंतजार ना करे। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहनाई, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी सोचने लगा माला उतारकर किसे पहनाई जाए। उसने सोचा ये माला आज मैं ही पहन लेता हूँ, वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली, लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर पहुंचने वाली है। राजा की सवारी की बात जब पुजारी ने सुनी तो वह डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वह उसे मरवा ही डालेंगे। आनन फानन में पुजारी ने माला उतारकर कन्हैया जी को वापस पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आया तो हमेशा की तरह पुजारी जी ने माला कान्हा जी के गले से उतारकर राजा के गले में पहना दी, लेकिन माला पर सफ़ेद बाल देखकर राजा समझ गए कि यह माला पुजारी ने स्वयं पहनी है। बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा कि माला पर सफ़ेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोला, ये तो कन्हैया जी का बाल है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गए, क्योंकि कान्हा तो भगवान है, उनके बाल सफ़ेद कैसे हो सकते हैं। इसलिए राजा ने फरमान सुनाया कि कल श्रृंगार के समय वह खुद आएंगे और देखेंगे सच में ही कान्हा जी के बाल सफ़ेद हैं या पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पुजारी झूठ बोल रहा है तो उसे फांसी दे दी जाएगी। राजा का फरमान सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा अब क्या करें, कहाँ जाएं, अब तो उसका मरना तय है। तब रोते रोते वह भगवान की शरण में गया और उसने कहा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हुआ है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दें और राजा से मेरी रक्षा करें। पुजारी ने कहा कि हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब आप मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यही कहते कहते पुजारी की न जाने कब आँख लग गई और उसकी आँख तब खुली जब सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा, आज कान्हा जी का श्रृंगार वह स्वयं करेगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के तो सारे बाल ही सफ़ेद हैं, लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी के नए बालों को रंग दिया होगा। राजा ने सोचा कि क्यों ना कन्हैया जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही बाल टूटा कन्हैया जी के सिर से खून की धारा बह निकली। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज़ आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूँगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से
मेरी भक्ति की है, इसलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं करना चाहिए। सच्चे भक्त की लाश तो मैं कभी जाने ही नहीं देता। इसलिए भगवान में श्रद्धा, भक्ति और समर्पण, ये सब भगवान को बहुत प्यारे हैं। इसलिए कहते हैं भगवान श्री कृष्ण गीता में, मुझको समर्पण के भाव प्यारे, उसको मिलूं जो मुझको पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसी के साथ जय योगेश्वर, जय श्री राधे।